तकरीबन 3 लाख में डील हुई थी कि आप हमें बच्चा अडॉप्शन के लिए दिला दें, उसके बाद आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा लगभग 80 + 70 का क्या ट्रांजैक्शन भी हो गया था, है ना। और वही 27 तारीख को जैसा कि मैंने बताया इनके द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया। 27 तारीख को एक नवजात शिशु का अपहरण कर लिया गया था। उसी मैटर में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर थे, उसके बाद सरायढेला थाना प्रभारी थे एवं बाकी सब इंस्पेक्टर्स थे। मामले के तह तक पहुँचते हुए आज बच्चे को रिकवर कर लिया गया और साथ ही साथ 4 प्राथमिकी अभियुक्त हैं, जो मेन अभियुक्त है उनको भी क्या होता है पकड़ा गया है। घटना का सारांश ये है कि देखिए, इसमें से एक अपराधकर्मी जो है वो वहाँ पे हॉस्पिटल में पहले से ही कार्यरत था। उसी के साथ एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पे था, जो कि वहाँ पे आप सरल भाषा में बोला जाए तो दलाली का काम करता था हॉस्पिटल के अंदर। ये जो 2 ये हैं, एक कपल है जो भूली का था, तो ये जो दंपत्ति हैं इनको अपने एक रिश्तेदार के लिए अडॉप्शन के लिए बच्चा चाहिए था। तो उसी के संदर्भ में ये लोग हॉस्पिटल में आके पूछताछ कर रहे थे और ये जो दलाल कम बिचौलिया जिसके बारे में मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं इस दलाल को लगा कि इनका उपयोग किया जा सकता है या फिर इसको पैसा कमाने के लिए। तकरीबन 3 लाख में डील हुई थी कि आप हमें बच्चा अडॉप्शन के लिए दिला दें, उसके बाद आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये पूरा का पूरा लगभग 80 + 70 का क्या ट्रांजैक्शन भी हो गया था, है ना। और वही 27 तारीख को जैसा कि मैंने बताया इनके द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया। तो दंपत्ति है वो, उसका नाम क्या, कहाँ का जो बच्चा? ये लोग भूली के रहने वाले हैं, है ना। और नाम देखिए, एक का नाम है अभिलाषा और एक का नाम है कौशल। लेकिन फिर ये सब 4 लोगों की हुई है, हाशिमुद्दीन, इश्तियाक और ये दोनों जो मैंने अभी कहा। पीछे कोई गिरोह भी है या उसका पता जी लगाया जा रहा है? नहीं, गिरोह नहीं है। तो तकरीबन देखिए, एक दंपत्ति या फिर उनको जिस लिए भी बच्चा चाहिए था उनका फ़ायदा उठाते हुए और लगभग जिसको बोलते हैं क्विक मनी, कि कहने का मतलब आसान तरीका लग गया कि पैसे कमाने का, तो इसलिए था। ये कोई गिरोह नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो दलाल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये पहले भी वहाँ पे कुछ अनैतिक कामों में संलिप्त थे और अभी इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। दलाल अस्पताल कर्मी है या कोई और है? नहीं, वो प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट आदमी। अस्पताल में सर जो कर्मी है उसका नाम क्या है? इश्तियाक, वहाँ पे लिखा हुआ है, पहला देखिए प्रेस विज्ञप्ति का। आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? देखिए, अभी तो इन्हें फॉरवर्ड किया जा रहा है और जो पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह, जो इन्वेस्टिगेशन, ताकि हमारा जो अनुसंधान वो बिल्कुल A ग्रेड का हो और उसमें कॉन्विक्शन की पूरी 100% मतलब वो हो, संभावना हो। इसलिए हम लोग अनुसंधान में और सारी चीज़ें मतलब ला रहे हैं, जो टेक्निकल एविडेंस होता है, तकनीकी साक्ष्य होता है। और साथ साथ इसके अलावा ताकि पुनः इस टाइप की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, SNMMCH का एक सिक्योरिटी ऑडिट, जैसे कि आज सीनियर सर ने पहले भी बताया, सुबह में बताया, उसका सिक्योरिटी ऑडिट होगा। साथ ही साथ वहाँ पे जो आपके होमगार्ड्स वगैरह ये रहते हैं, उनको भी और सुदृढ़ रूप से जहाँ जहाँ मेन आपके जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उन जगहों पे उनको तैनात किया जाएगा। और वी विल कम आउट विद वल्नरेबिलिटी कम असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द एंटायर हॉस्पिटल, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि दोबारा से इस टाइप की वृहद घटना और इस टाइप की संगीन घटना कोई अंजाम ना दे सके। सर हत्याकांड में लापरवाही है? इश्तियाक सर इससे पहले भी इन्वॉल्व रहा है? जी नहीं, अभी तक। पहले लोग रैकी वगैरह कुछ दे सकते हैं सर वहाँ पे? जी हाँ, देखिए, आपको पहले से हर एक चीज़ पता है, लेकिन आप पूछ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हाँ हाँ, कुछ हद तक हाँ। नहीं, उसमें अगर आप ध्यान दें तो उसमें क्या होता है, खुद एक परिवार के ही थे, शायद तो दादी ने या नानी ने किसी ने वो किया था, जो बच्चा था उसका अपहरण किया था। सर अस्पताल की लापरवाही है कि नहीं? देखिए, वहाँ पे क्या होता है, बोलना चाहिए, है ना, इस टाइप की घटना ना हो। वहाँ पे जो भी क्या होता है, जो वार्ड बॉय वगैरह थे या फिर जो भी क्या होता है, जो पर्सनल थे, उनको थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था। तो वही मतलब एक बार सिक्योरिटी कम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट आ जाती है हॉस्पिटल की, तो बहुत सारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के साथ मिलके हम वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। लेकिन डॉक्टर सुमन जो है सर, डॉक्टर सुमन जो है वो सीधे आरोप लगाए पुलिस पर कि पुलिस सहयोग नहीं करके उनके कारण ये घटना हो रही है या बहुत जी नहीं, पहले भी वैसी चीज़ नहीं है। अब अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल का जो वहाँ पे जो सुरक्षा है, इंटरनली अगर देखा जाए तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल, है ना।
अब मान लीजिए अब बाहर हो रहा है या फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है उसके लिए भी आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इंटरनली आप जहाँ भी देखें जो भी क्या होता है मेजर संस्थान वगैरह होते हैं, दे आर देयर ओन सिक्योरिटी पर्सनल, है ना। अस्पताल जो है तो अपनी लापरवाही पुलिस पर जो बढ़ रही है कि नहीं, पुलिस का ही आप उनसे जाके पूछेंगे, है ना, हर एक चीज़ तो हम नहीं पुलिस पता डॉक्टर पाएंगे। ऐसा बोल रहे हैं। होमगार्ड्स की तुरंत प्रतिनियुक्ति हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमेशा एक क्या होता है, सरायढेला थाना की एक पेट्रोलिंग व्हीकल जो है दैट इज़ ऑल्सो ऑलवेज ऑन ड्यूटी, है ना। ये 2-3 चीज़ें हुई हैं, ठीक है, थैंक यू।